नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। नवागत पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यभार ग्रहण। 15 सितंबर से तहसील दिवस का रोस्टर जारी। जनपद के मेधावियों ने पीसीएस में सफलता प्राप्त कर जनपद का बढ़ाया मान। अनुशासनहीनता में बीजेपी मंडल अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष पदमुक्त। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। नदी में डूबकर 2 बच्चियों की मौत और 59 नए व्यक्ति कोरोना से संक्रमण से एक 65 वर्षीय महिला की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नवागत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र का स्थानांतरण एसपी सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर हुआ है, जबकि नवागत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह पूर्व में एसपी एसटीएफ लखनऊ के पद पर तैनात थे। 2007 बैच के आईपीएस श्री सिंह का बतौर पुलिस अधीक्षक 2011 में बस्ती जिले में पहली तैनाती थी। तत्पश्चात एसपी कन्नौज, एसपी रेलवे, एसपी फतेहपुर, एसपी महाराजगंज, एसपी हमीरपुर, एसपी झांसी तथा 10वीं बटालियन बाराबंकी एवं 2य बटालियन सीतापुर सहित 39वीं बटालियन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, जो पूर्ण नहीं हो सका। इसी बीच आईपीएस में चयन हो गया। पुलिस कप्तान विनोद कुमार सिंह ने शासन की मंशा के अनुसार कार्य करते हुए महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सहित मजदूर, गरीब, किसान तथा निर्बल वर्ग के भीतर सुरक्षा का एहसास कराना अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का प्रोजेक्ट है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा। शाम 5 बजे एक पत्रकार वार्ता कर उन्होंने जनपद के सभी पत्रकारों के साथ सहयोग की अपेक्षा रखते हुए व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा की। उक्त अवसर पर एडिशनल एसपी एपी सिंह भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने शासन के निर्देश के अनुसार पुनः तहसील दिवस प्रत्येक माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित करने का रोस्टर जारी किया है। रोस्टर के अनुसार जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को तहसील पडरौना, 6 अक्टूबर को तहसील हाटा, 20 अक्टूबर को तहसील तमकुहीराज, 3 नवंबर को तहसील कसिया, 17 नवंबर को तहसील खड्डा, 1 दिसंबर को तहसील कप्तानगंज, 15 दिसंबर को तहसील पडरौना, 5 जनवरी 2021 को तहसील हाटा, 19 जनवरी 2021 को तहसील तमकुहीराज, 2 फरवरी 2021 को तहसील कसिया, 16 फरवरी 2021 को तहसील खड्डा में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उक्त तिथियों को क्रमशः तमकुहीराज, कसिया, हाटा, खड्डा, कप्तानगंज, पडरौना, तमकुहीराज, कसिया, हाटा, खड्डा एवं कप्तानगंज में आयोजित किया जाएगा। इन्हीं तिथियों के क्रमवार सूची के अनुसार अपर जिलाधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में तहसील कप्तानगंज, पडरौना, कसिया, तमकुहीराज, हाटा, खड्डा, कप्तानगंज, पडरौना, कसिया, तमकुहीराज एवं हाटा में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने समस्त संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि समय से निर्दिष्ट तहसीलों के तहसील दिवस में उपस्थित होकर जन सुनवाई तथा शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करेंगे। जिले के होनहारों ने पीसीएस की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस वर्ष 2018 की परीक्षा में कुशीनगर की बेटी नेहा सफल होकर पुलिस उपाधीक्षक पद पर चयनित हुई हैं। नगर पालिका परिषद कुशीनगर क्षेत्र के डिघवा बुजुर्ग निवासी चकबंदी अधिकारी ज्ञानेश त्रिपाठी की होनहार पुत्री नेहा त्रिपाठी ने हाई स्कूल तथा इंटर सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज खोराबाद से किया है। वहीं नेबुआ नरगिया थाना क्षेत्र के लीलाधर छपरा निवासी व प्रयागराज में वाणिज्य कर अधिकारी पद पर तैनात पंकज मिश्र ने पीसीएस 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 7वां रैंक पर चयनित होकर जनपद का मान बढ़ाया है। पंकज शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ खेती किसानी में भी पिता का हाथ बटाया करते थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता तथा बड़े भाई सर्वेश को दिया। विकासखंड मोतीचक के ग्राम पंचायत जमुआन निवासी अनुराग कुमार पांडे पीसीएस परीक्षा में चयनित हुए। उन्हें वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर तैनाती मिलेगी। अनुराग के पिता नर्मदा पांडे ने बताया कि वह शुरू से ही मेधावी रहे हैं। हाई स्कूल व इंटर सैनिक विद्यालय कपूरथला से किया है। अनुराग ने सफलता का श्रेय पिता तथा माता बिंदा देवी को दिया है। फाजिलनगर विकासखंड के 3 होनहारों ने सफलता का परचम लहराया। सठियाव निवासी इंजीनियर शिवनाथ सिंह के पुत्र नवीन कुमार सिंह का असिस्टेंट कमिश्नर उद्योग के पद पर चयन हुआ। वहीं जौरा बाजार निवासी व गोरखपुर रेलवे में इंजीनियर लाल बाबू तिवारी के पुत्र अंकित तिवारी का वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। अंकित ने घोड़ाखाल सैनिक स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट तमकुही रोड से पास की। बीटेक के बाद 2011 में बतौर सहायक अभियंता बिजली विभाग झांसी में कार्यरत हैं।
जोकवा निवासी समाजसेवी अवधेश गौड़ के पुत्र संदीप कुमार को भी पीसीएस परीक्षा में सफलता मिली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मां उर्मिला देवी, भाई प्रदीप कुमार को दिया है। बीते 1 सितंबर को भाजपा के जिला अध्यक्ष के आवास पर बूथ कमेटी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष एवं तमकुही मंडल के अध्यक्ष किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। एक पदाधिकारी को मुंह पर चोट भी लगी तो वहीं दूसरे का पिटाई से कपड़ा फट गया। विवाद जिलाध्यक्ष के आवास पर हुआ, जिसके कारण मामला तूल पकड़ लिया। उक्त मामला क्षेत्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा। क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने घटना को अनुशासनहीनता मानते हुए जांच टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी थी। जांच टीम के सदस्य प्रदीप सिंह तथा विश्वजीत उर्फ आंसू की रिपोर्ट के आधार पर माना गया कि दोनों ने अनुशासन को तोड़ा। क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने मंडल अध्यक्ष तमकुही राज, विनोद सिंह राजपूत तथा जिला उपाध्यक्ष अजय राय को उनके पद से अवमुक्त कर दिया। विकासखंड विष्णुपुरा के ग्राम सभा खेसिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र भाई नंदवंशी को शुक्रवार को 3 वर्षों से अनवरत संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों तथा उनके तीमारदारों को भोजन कराने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सुरेंद्र भाई नंदवंशी अनवरत 3 वर्षों से जिला अस्पताल में मरीजों तथा उनके तीमारदारों तथा असहायों को जन सहयोग से भोजन कराते हैं। इस सराहनीय कार्य पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुरेंद्र भाई नंदवंशी ने कहा कि मैं बीमार था, उस दौरान भी मेरा मिशन बंद नहीं हुआ। मैं जनपद के उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस तरह मेरे द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रत्येक माह की 3 तारीख को मरीजों को भोजन कराने का काम करते हैं। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कटाई भरपुरवा के टोला बेलवनिया के मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए अपने घर से निकली 2 बच्चियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कटाई भरपुरवा के बेलवनिया टोले के आधा दर्जन बच्चियां एक साथ शनिवार को सुबह तकरीबन 9:30 बजे अपने घर से चारा काटने के लिए निकली। नदी समीप चारा काटने के दौरान ही सभी लड़कियां नदी में गिर गईं और डूबने लगीं। शोर शराबा सुनकर अगल बगल के खेतों में काम कर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर डूब रहे 4 लड़कियों को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन 12 वर्षीय ललिता, 14 वर्षीय सुधा, पुत्री परमा मुसहर को डूबने से कोई नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से दोनों बहनों की मौत हो गई। काफी जद्दोजहद के बाद उन बच्चियों का शव बाहर निकाला गया। यह परिवार बच्चियों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहा था। इस दौरान घटनास्थल पर एसडीएम खड्डा अरविंद कुमार तथा जटहा बाजार थाना अध्यक्ष संजय कुमार व काफी संख्या में पुलिस बल के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शनिवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 1971 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 1912 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 59 की पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4036 हो गई, जबकि 3552 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 573 पेशेंट एक्टिव हैं। इस प्रकार विगत कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। एक्टिव पेशेंट की संख्या भी 700 से ऊपर रह रही थी। पहली बार ये 600 से नीचे आ गई है, जबकि एक संक्रमित महिला की मौत हो जाने के बाद जनपद में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाटा क्षेत्र के रामपुर टोला पिपरी निवासी 65 वर्षीय महिला विंध्यवासिनी की राजवंशी हॉस्पिटल गोरखपुर में 11 सितंबर को मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। वर्तमान में जनपद में 262 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर राघवेंद्र कुमार द्विवेदी के निर्देश पर विकासखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को सहायक विकास अधिकारी पंचायत राम आशीष गौतम की अध्यक्षता में विकासखंड के सफाई कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मौजूद सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि जिस ग्राम सभा में वे नियुक्त हैं, साफ सफाई का कार्य प्रतिदिन करना आवश्यक है। जो सफाई कर्मचारी संबंधित गांव में सफाई कार्य में लापरवाह मिलेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों, विद्यालय, सड़कों तथा नालियों की साफ सफाई अति आवश्यक है। जिन गांव में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, वहां गांव के बाहर किसी निश्चित स्थान पर कूड़ा एकत्रित कर बाद में निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर उमेश जायसवाल, महेश, ज्ञानी, देवेंद्र, नंदू भारती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब विक्रय तथा निष्कर्षण तथा परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत थाना खड्डा पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्त अमरनाथ पुत्र बीपत साकिन नवल छपरा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर तथा अवधेश पुत्र सुरेश साकिन भजन छपरा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा
थाना रामकोला के अंतर्गत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि थाना तरिया सुजान पुलिस के द्वारा 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नवागत पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यभार ग्रहण। 15 सितंबर से तहसील दिवस का रोस्टर जारी। जनपद के मेधावियों ने पीसीएस में सफलता प्राप्त कर जनपद का बढ़ाया मान। अनुशासनहीनता में बीजेपी मंडल अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष पदमुक्त। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। नदी में डूबकर 2 बच्चियों की मौत और 59 नए व्यक्ति कोरोना से संक्रमित। संक्रमण से एक 65 वर्षीय महिला की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।